नमस्कार दोस्तों, आज कैसे हैं आप। आज मैं अपनी टीम के लोगों से बात करूंगा और हमारी जो टीम है उनके जो लोग हैं उनको मैं अपने परिवार का ही सदस्य समझता हूं और उनके चहुमुखी विकास के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे टीम के सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ सुखमय जीवन जिएं, प्रॉस्परस रहें, हेल्दी रहें। और उसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम, आप लोग जानते हैं, करते रहते हैं। लेकिन मैं अपने टीम के हर एक सदस्य को मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो मैंने खुद सीखी है कि आपका जीवन तब तक सुखमय नहीं हो सकता जब तक आप अपने जीवन के 3 क्षेत्रों पे लगातार बेहतरी नहीं करेंगे। और वो 3 क्षेत्र हैं। पहला है स्वास्थ्य। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। दूसरा है रिश्ते, रिलेशन। आपका अपने अपने परिवार के साथ बेहतर रिलेशन होना चाहिए। समाज में भी आप बेहतर रिलेशन कायम करने की क्षमता रख सकें। और तीसरा है आपका आर्थिक भविष्य, या आपका आर्थिक या व्यवसायिक या जिस चीज़ से भी आप पैसा कमाते हैं उसका लगातार विस्तार होना। और अगर ये तीनों चीज़ आपका बैलेंस में रहेगा तो जीवन बेहतर होगा और आप खुशमय जीवन जिएंगे। लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। और आज मैं जो कुछ भी बात करूँगा इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये हम अपने सिस्टम के थ्रू सीखे हैं। जिस सिस्टम में हमें इस तरह की किताबें मिलती हैं, जैसे अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे जगाएं, ये है जॉन मैक्सवेल की लिखी हुई किताब। दूसरी किताब जो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ वो है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, बर्क हेजेस का, जिसका टैगलाइन है आपके दौलतमंद बनने की राह। यह एक बहुत ही अच्छी किताब है। और तीसरी जो किताब मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ पढ़िए, वो है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। इसकी टैगलाइन है नई अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आमदनी का अस्थायी स्रोत कैसे बनाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी किताबें पढ़ें। इन्हीं किताबों से हम लोग पढ़ा जो हमारे सिस्टम द्वारा रिकमेंड होता है। हमारे सिस्टम में हमारे कहाँ, जब मैं कह रहा हूँ तो ये हमारे पूरे टीम का, या हमारे टीम से आगे चल के हमारे पूरे भारत में जो लोग हमारी टीम से जुड़े हुए हैं वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उसमें मीडिया आता है। इस मीडिया को आप लोग सुने। अगर आप मीडिया पे सब्सक्राइब नहीं लिए हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, तो आप अपने कोच को बोलें कि आपको मीडिया शेयर करें ताकि आप उसको सुनें, उससे सीखें, समझें। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है अपने मेंटर से, आपका जो भी कोच है उससे लगातार अपने अपने जीवन के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते रहें। और जो लोग बताएं उसके राह पे ईमानदारी से चलें। स्वास्थ्य में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं हेल्थ पॉइंट। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। मैंने तमाम सारे लोगों को उनका बेहतर स्वास्थ्य हुए देखा है। खुद भी मैं उसको फॉलो करता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य बेहतर होता है। और उस पर वर्ल्ड वाइड दुनिया के माने जाने बेहतर लोग, कोच या हमारे मेंटर जो आज ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न से, आपको गाइडलाइन देते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। अब जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होंगे और कुछ लोग होंगे तो उनके साथ आपको काम करना होगा। तो आज बताऊंगा कि लोगों के साथ काम कैसे करा जाए। देखिए, एक फार्मूला होता है 80-20 रूल। 80-20 रूल में हमें क्या सिखाता है
कि हमको अपना 80% समय उन 20% लोगों पे लगाना चाहिए जो ईमानदार हैं बिजनेस को करने के प्रति। गलती ये होती है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम यानी 80% टाइम उन पे लगा देते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं, जो बिजनेस को ठीक से नहीं करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अपना 80% समय उन 20% लोगों पे लगाइए जो ईमानदारी से आपके प्रोजेक्ट में जो भी काम है उसे कर रहे हैं। यह सफलता का एक पहला फार्मूला होता है। उसके बाद हम आपसे बताएंगे कि बिजनेस में ये सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि ईमानदार कौन है। ईमानदारी को जानने के लिए कोई बहुत बड़ा जादू का नहीं है, इसमें बस छोटी छोटी चीज़ों को आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति दिल से ईमानदार है, बिजनेस करना चाहता है। उसमें है, मैं जब पहली चीज़ अगर कहता हूँ कि अगर किसी को जानना हो कि वो दिल से ईमानदार है तो वह मीटिंग में, जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग होती हैं उसमें आता है और बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो जो लोग भी मीटिंग में आते हैं, चाहे वो हमारा ऑफलाइन मीटिंग हो या हमारा ऑनलाइन मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो लोग भी आते हैं पहली नज़र में वह इस बिजनेस को ईमानदार नज़रिए से देख रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ होती है कि जो एजुकेशन के जो सिस्टम है उसके ऊपर वो रजिस्टर होते हैं, और अगर रजिस्टर नहीं भी होते हैं, हो सकता है बहुत बार नए नए लोग होते हैं, तत्काल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वो अपने कोच से मिल करके उससे जुड़ जाते हैं, यानी टेम्परेरली जुड़ जाते हैं या पार्शियली जुड़ जाते हैं। जुड़ करके उस सिस्टम पे बताए गए जो नॉलेज है उसको अपने दिमाग में लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम पे वो लोग रहते हैं। तीसरी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि जो लोग कोर होता है, एक कोर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप अपने कोच से बात कर लें और उनसे पूछें कैसे होता है। तो जो कोर के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, वो एक ईमानदार नज़रिए के साथ बिजनेस बिल्ड करते हैं। इसमें जो हेल्थ पॉइंट है वह हेल्थ पॉइंट स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, तो वो लोग हेल्थ पॉइंट पे भी गंभीरता से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप होता है उसमें 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, और 4 बेसिक चीज़ों को बनाकर ही आगे चला जा सकता है। जैसा कि मेरे जीवन में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरा एक MRI सेंटर है, मेरा एक MRI 3T है, अगर ये दोनों का मिला दें, और एक फिटनेस सेंटर है, और एक वो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी टीम में आप सब लोग मिले हुए हैं। अगर इन चारों चीज़ों को मिला दें तो कम से कम 250-300 लोग हम लोगों के जीवन में रहते हैं, और इन सब लोगों को मिलाने के बाद जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो हमारे जीवन का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ हम लोग जीते रहते हैं, चलते हैं आगे। तो आइए बताते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कम से कम 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और अगर इस 4 में से एक भी चीज़ आपका एब्सेंट हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। पहला है आप। अगर आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बेहतर नहीं होगा। और यूँ कहते हैं ना, जैसे लट्टू नाचता है तो उसकी जो टिप होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर वो टिप टूट जाए तो लट्टू जो हम लोग घुमाते हैं, लट्टू चाहे जितना भी बेहतर हो, अगर वो टिप टूट जाए तो वह नहीं घूम सकता है। और जो वो टिप होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस पर पूरे लट्टू का भविष्य निर्भर करता है। उसी तरह किसी भी टीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका है, उसमें आप उस टिप के लट्टू के समान हैं। अगर आप अपने को ठीक से नहीं रखेंगे और आप लापरवाही करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा है, आप उस लट्टू के बाद ऊपर जाएं तो एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिसको टीम कहते हैं।
अब टीम को भी, चूंकि लट्टू अगर आप हैं तो आपको अपनी टीम को बनाना पड़ेगा, टीम को बढ़ाना पड़ेगा और टीम को सिखाना पड़ेगा। यानी कि टीम को बनाना होता है, टीम को बढ़ाना होता है और टीम को सिखाना होता है। और इस बनाने और बढ़ाने और सिखाने के लिए हमें सिस्टम मिला है। और अगर टीम में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्या सिखाया जाना चाहिए, अगर मैं कहूँ अपने तरफ से, जो हमारे लीडर या हमारे मेंटर बताते हैं कि टीम को कम से कम 2 चीज़ें तो बेसिक सिखाना चाहिए, और वो है रिलेशन बिल्डिंग प्रोसेस। कैसे लोगों से रिलेशन बनाया जाए, इसमें महारत होना ही चाहिए। और दूसरा है गोल सेटिंग एंड गोल गेटिंग, जिसमें आप ये सीखते हैं कि कैसे गोल को बनाया जाए, कैसे गोल सेट किया जाए और कैसे उसको पाया जाए। इसकी प्रक्रिया होती है, साइंटिफिक तरह से प्रूव्ड सिस्टम है जिसके थ्रू आप ये सीखते हैं। तो इसके लिए मैं 2 किताबें और रिकमेंड करूंगा। पहला है लोक व्यवहार, जो लेस गिबलिन, जो डेल कार्नेगी ने लिखा है, जिसका इंग्लिश वर्जन है हाउ टू मिस द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। और एक दूसरी किताब है गोल के नाम से ही, गोल यानी लक्ष्य, और उसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। ये 2 किताबें आपको टीम को बेहतर बनाने में और बेहतर सिखाने में काम करेगा। पहला किताब है लोक व्यवहार और दूसरा किताब है लक्ष्य। ये 2 किताबें आपकी बहुत मदद करेंगी। तीसरा जो मैं कहूँगा, जैसे पहला तो आप हैं, दूसरा हो गया टीम, और तीसरा है आपका एजुकेशन सिस्टम। आप किस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इस अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर शिक्षा गड़बड़ होगी तो कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि सारा डेवलपमेंट, सारा विकास एजुकेशन के आधार पर ही आगे बढ़ता है। अगर कोई डॉक्टर है तो एजुकेशन के आधार पर है, कोई इंजीनियर है और एजुकेशन के आधार पर है, कोई सीए है वो एजुकेशन, यानी दुनिया में जो लोग भी डेवलप हैं वो एजुकेशन के आधार पर है। और एक एजुकेशन आप एकेडमिकली लेते हैं जाकर विद्यालयों से, और एक एजुकेशन होता है जो आप अपने किसी एक्सपर्ट के साथ रह के सीखते हैं। तो रह के जो सीखा जाता है वो बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है, और यहाँ पे आपका कोच यही काम करता है कि आपको रह के सिखाता है। और तीसरी जो चीज़ होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे मेरा MRI सेंटर है या फिटनेस का सेंटर है, उसमें हम सर्विस देते हैं दुनिया लोगों को। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, वहाँ पे सर्विस दी जाती है और उस सर्विस के बदले हमको पैसा मिलता है। उसी तरह से हमारा जो टीम वर्क है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का या लोगों को ट्रेनिंग करने का देते हैं, और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। उसको आप जा कर के अपने अपलाइन से या जो आपके कोच हैं उनसे बात करिए, उनसे समझिए, और उसके थ्रू आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। और आर्थिक रूप से केवल सुदृढ़ नहीं होते हैं, आपके बाकी और भी क्षेत्र विकसित होते हैं। जैसे जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो आप आर्थिक रूप से मजबूत तो होंगे ही, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, और आप गोल सेटिंग, गोल गेटिंग के भी तमाम सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीखेंगे, और एक साथ तो जीवन के हर क्षेत्र में आप बेहतर होते जाएंगे, और इस तरह से आपका हमारा जीवन बेहतर होगा। आइए मिल के काम करते हैं और एक साथ कंधे में कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्ते।